आज फिल्म और चैनल के द्वारा जो नफरत फैलाया जा रहा देश में, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जब वातावरण ही प्रदूषित हो तो हर चीज़ प्रदूषित हो सकता है। मैंने भी फिल्म बनाया, मैं रोज़ एक फिल्म बनाता हूँ, आप देख लीजिए, उसमें किसी भी फिल्म में नफ़रत की बात नहीं होती है, बल्कि नफ़रत को दूर करने की बात होती है। तो वो तो अपनी नज़रिया का सवाल है। और आजकल प्रत्येक दिन मेरी एक फिल्म आती है लगभग, औसत। आप उसको देखिए और अपना रिमार्क दीजिए, और राष्ट्र के बारे में कितनी चिंता की जा रही है लोगों के द्वारा। आप मोदी जी को कितना अंक देना चाहेंगे विकास के काम पर? विकास के काम पर मैंने बताया कि विकास का काम जो ऊपर से दिखता है वो है नहीं। जैसे टिप ऑफ आइसबर्ग फिनोमेना फिजिक्स में होता है कि बर्फ़ के टुकड़े को आप पानी में डालिएगा तो उसका 1/10 हिस्सा दिखाई पड़ेगा, 9/10 हिस्सा पानी में डूबा हुआ रहता है, जो दिखाई नहीं पड़ता है। तो वही बात है, जो दिखता है वह है नहीं। तो मैं क्या कहूँ विकास के बारे में। बेगूसराय फ्रंट लाइन में आपका स्वागत है। अभी मैं चितरंजन प्रसाद सिंह, जदयू के वरिष्ठ नेता व समाज सेवी के आवास पर हूँ। यहाँ पर वरिष्ठ नागरिकों का एक जमावड़ा होता है। शहर के वरिष्ठ नागरिक मॉर्निंग वॉक के बाद यहाँ पर आते हैं, एक बैठक होती है और एक परिचर्चा होती है। सारे लोग जुड़े यहाँ पर डॉक्टर शालिग्राम प्रसाद सिंह हैं, डॉक्टर रामरेखा सिंह हैं, वरीय अधिवक्ता बैजनाथ प्रसाद सिंह हैं, रंगमंच के कलाकार अनिल पतंग जी हैं, अधिवक्ता जोगेंद्र बाबू हैं, सामाजिक कार्यकर्ता चंद्र कुमार जी हैं। तो यहाँ पर सारे लोग बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं। मोदी जी का 8 साल हो चुका है। मोदी जी 8 साल में बहुत ऊंचाई पर देश को ले गए हैं और देश की आन बान शान बढ़ी है। इसी मुद्दे पर मैं लोगों से, बुद्धिजीवियों से जानना चाह रहा हूँ, जो मोदी का 8 साल कितना बेमिसाल, कितना बदहाल। अभी हमारे साथ है रंगमंच के कलाकार अनिल पतंग जी हैं। अनिल पतंग जी से मैं जानना चाहता हूं, जो मोदी का 8 साल कितना बेमिसाल, कितना बदहाल। देखिए, इस 8 साल में देश की जो स्थिति देखी जा रही है उसे सब लोग अवगत है। मेरा कोई व्यक्तिगत विचार है ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं जो देख रहा हूँ, जो बातें हो रही है, सर 2 मिनट, वो देश के हर नागरिक महसूस कर रहे हैं। चूँकि लोग खुश हैं तो उन्हें फ्री का राशन मिल रहा था, फ्री का गैस मिलने की बात हो रही थी, और क्या क्या फ्री मिल रहा था। लोग आजकल मुफ्तखोरी में ज़्यादा लग गए हैं, इसीलिए लोग अच्छा कहते हैं। लेकिन अब उस पर भी ग्रहण लगने वाला है। जो राशन मिल रहा था फ्री, उसके इतने सारे शर्त लगा दिए गए कि अब लगभग नहीं है के बराबर मिलेगा। आज हमने देखा कि गैस की सब्सिडी ख़त्म कर दी गई है। आप सिर्फ जो फ्री वाला जिसको मिला था सब्सिडी, उसी को मिलेगा। तो चलिए, ये सब बातें हुई। और महंगाई, विकास तो हुआ, महंगाई में विकास हुआ, भ्रष्टाचार में विकास हुआ, और हमारे देश के जो बड़े बड़े लोग हैं उनका काफ़ी विकास हुआ है। आम लोग पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन कहा गया था कि अगर वो क्या कहते हैं कि अगर कोई जिंदा है और जिंदा रहने को ही विकास मान लेता है तो हम लोग बहुत विकसित हैं। मोदी जी का 8 साल में सबसे बेहतरीन काम आपको कौन सा लगा? देखिए, मैं 370 के बारे में आपको बताना चाहता था कि उससे लोग सहमत हों या ना हो, लेकिन 370 जो हटाया गया कश्मीर से और भारत के साथ उसका जो संबंध प्रगाढ़ किया गया, ये सबसे अच्छा काम एगो हुआ था। लेकिन उसके बाद उस पर भी राजनीति होने लगी उल्टा सीधा, लेकिन ये काम होना चाहिए था, ये हुआ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मेरे
सामने हैं जदयू के वरिष्ठ नेता व सामाजिक कार्यकर्ता चितरंजन प्रसाद सिंह। मैं इनसे जानना चाहता हूं, जो मोदी जी का 8 साल कितना बेमिसाल, कितना बदहाल, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं बेगूसराय फ्रंटलाइन के संवाददाता को धन्यवाद देता हूं कि वो इस तरह से समाचारों का संकलन करके जनता के बीच परोसते हैं। अभी इनका मौजूद सवाल है कि मोदी जी का जो प्रधानमंत्रित्व काल का 8 साल है वो कितना अच्छा और कितना बुरा है। मित्रों, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि देश की जो वर्तमान स्थिति है उस स्थिति में विकास निश्चित रूप से हुआ है, मैं इसको मानता हूँ, और कई बेमिसाल काम भी इन्होंने किया जिसकी कल्पना हम कांग्रेस के समय में, पहले 98 तक मैं कांग्रेस में था, उसके बाद समता पार्टी में नीतीश कुमार के कहने पर आया और तब से हूँ। तो देश में काम नहीं हुआ मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ, देश में काम हुए। और जहाँ तक बेगूसराय का सवाल है, बेगूसराय में भी विकास का बहुत काम हुआ है। भोला बाबू मर गए, हमारे नेता थे, और उनके समय में ही फर्टिलाइज़र कारखाना जो बंद हो गया था, हमको याद है 2000 ईस्वी में अटल बिहारी वाजपेयी में मैं फर्टिलाइज़र बचाओ संघर्ष समिति का सम्मेलन का संयोजक था। अटल बिहारी वाजपेयी को जब मैं गया, ज्ञापन दिया, 5 आदमी थे, उसमें राजवंशी महतो जो वर्तमान में अभी विधायक हैं वो उन दिनों सांसद थे, उनके साथ नीतीश कुमार रेल मंत्री थे, मिलवाए थे। मात्र 370 करोड़ रुपया का रिवैम्पिंग कार्यक्रम बरौनी फर्टिलाइज़र कारखाना का हम लोग लेके प्रस्ताव अटल जी के पास गए थे। अटल जी ने कहा कि जसवंत सिंह तुम्हारे वित्त मंत्री हैं, जितना धन चाहो ले जाओ, लेकिन नहीं हुआ। हमको याद है 2001 या 2 में नीतीश कुमार रात में फ़ोन करके कहे कि हम वसीहतनामा लिखा लिया है, अब देश में कहीं भी जो उर्वरक कारखाना खुलेगा तो पब्लिक सेक्टर में तो वो बरौनी खुलेगा। और सही हुआ कि बरौनी खाद कारखाना जो बंद पड़ा हुआ था 370 करोड़ के लिए, वो 7,000 करोड़ का जॉइंट वेंचर में 4 कंपनियों के द्वारा चलाया जा रहा है। अभी उसके फर्टिलाइज़र मिनिस्टर कल आए थे, अखबार में बयान देखा कि अगस्त से ये नीम कोटेड यूरिया हमको मिलेगा। इस प्रकार से 4 लेन और 6 लेन जो समानांतर पुल था राजेंद्र गंगा पुल के, वो भी बन रहा है। इसलिए काम हुआ है, लेकिन महंगाई भी उतनी बढ़ी जिसकी चर्चा अभी कई लोग कर रहे हैं या कर रहे हैं। अभी मेरे सामने हैं पत्रकार संघ के जिला अध्यक्ष डॉक्टर शालिग्राम सिंह। इनसे जानना चाहते हैं, मोदी जी के 8 साल को आप किस रूप में देखते हैं? मैं इस रूप में देखता हूं कि मोदी जी डायनेमिक नेता हैं, उनको जो करना चाहिए था वो हो नहीं पा रहा है। ठीक है, हम बेगूसराय से बिलोंग करते हैं। बेगूसराय में जितना मोदी जी ने काम किया वो अभी तक काम हुआ नहीं था। डॉक्टर सिन्हा के बाद ये पहले व्यक्ति हैं। आप देखिए ना, कारखाना बना दिया इन्होंने, एनटीपीसी बन गया, 2 खाना तो इन्हीं के रीजन में हटाया गया फर्टिलाइज़र को। नहीं, फर्टिलाइज़र तो आप फर्टिलाइज़र जो बना रहे हैं गैस आधारित अभी जो बन रहा है, अब पहला वाला ज़माना नहीं है कि हवा से खींच के आप फर्टिलाइज़र बनाइए, उसी में वो बंद हुआ था। अभी ये चालू हुआ है, अभी एनटीपीसी चालू हुआ है, अभी 2 पुल चालू, ठीक है, ये चालू हुआ है। बेगूसराय के लिए बहुत विकास हुआ। हमारा ये कहना है कि हम उनको, मैंने आपको बताया कि डायनेमिक लोग हैं। देश में जो ब्यूरोक्रेसी की स्थिति है वो लगातार बिगड़ते जा रही है और नेताओं से ऊपर उनका ग्राफ उठता जा रहा है, चाहे वो पैसा में हो, चाहे वो भ्रष्टाचार में हो, चाहे वो पावर हो। उम्मीद जगी थी कि आए थे मोदी जी और ज़मीनी नेता हैं, वो इस पर लगाम लगाएंगे, ये हो नहीं पा रहा है। और जहाँ तक मुफ्तखोरी का सवाल है, इसको उन्होंने बहुत बढ़ावा दिया था। 80 करोड़ 90 करोड़ लोगों को आप राशन मुफ्त में दे रहे हैं, वो न कोई काम कर रहा है न कोई धाम कर रहा है, उसको आप विकलांग बना रहे हैं। तो उस विकलांगता से बाहर निकालने की बात होनी चाहिए। और इससे देश मजबूत होगा कि कमज़ोर होगा? कमज़ोर होगा। देश कमज़ोर इस रूप में हो रहा है कि आप तो काहिल बना रहे हैं, जाहिल बना रहे हैं। आप शिक्षा व्यवस्था को, आप नीतीश कुमार से लेके मोदी जी तक शिक्षा व्यवस्था को उन्होंने चौपट कर दी। ये ठीक है कि नया ड्राफ्ट आया है, लेकिन खाली नया ड्राफ्ट आने से नहीं है। आप देखिए कि दुनिया के 8 साल में मोदी जी का सबसे अच्छा काम आपको कौन सा लगा? मोदी जी का अच्छा काम, कई अच्छे काम हैं। 370 धारा
का काम बढ़िया काम चल रहा है और देश के सुरक्षा का सवाल जहाँ तक है उसकी भी बहुत मजबूती से काम हो रहा है। सैनिकों को मनोबल बढ़ाने का हो रहा है, 1 रैंक 1 पेंशन का आप कह रहे हैं मनोबल, सबसे ज़्यादा इन्हीं के रीजन में सैनिकों की हत्या हुई है। हत्या हम इनके मोदी जी के थोड़े करते हैं। जब मोर्चे पर अब जाएंगे, गोलियां चलेगी तो हत्या होगी, हत्या तो हो रही है। लेकिन जाके आप देखिए कि कोई होली दिवाली ऐसा नहीं होता है कि मोदी जी सैनिकों के, आप देश के दूसरे प्रधानमंत्री से तुलना करिए इस रूप में कि वो जाके उसका मनोबल नहीं बढ़ाते हैं। रक्षा के मामले में काफ़ी कुछ हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ दूसरे के मुकाबले में। चलिए, आप मोदी जी के 8 साल के कामकाज से पूरी तरह संतुष्ट हैं? नहीं, हम पहले ही कहा कि हम पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है और असंतुष्ट भी नहीं है। चल रहा है जैसे गाड़ी चल रही है। मैंने कहा कि सबसे दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि 90 करोड़ लोगों को आप मुफ्त में राशन देके उनको आप बेरोजगार बनाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। उस पर रोक लगना चाहिए, मुफ्तखोरी रुकना चाहिए, एकदम 100% रुकना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मेरे पास हैं वरीय चिकित्सक डॉक्टर रामरेखा सिंह। अब इनसे जानना चाहते हैं जब मोदी जी का 8 साल कितना बेमिसाल, कितना बदहाल। ओवरऑल इस 8 साल में बेरोजगारी बहुत बढ़ी है, गरीबी बढ़ी है, अमीरी भी बढ़ी है। मतलब कहने का कि नीचे के तबके में जो गरीब थे वो अत्यधिक गरीब हो गए हैं और ऊपर जो कुछ चुनिंदा लोग अमीर थे वो अमीर हो गए हैं। तो हमको तो इसी रूप में दिखता है। और जो आप काम देख रहे हैं कि ये रोड, ये कारखाना, ये सारा चीज़ लोन के पैसे से है। और अगर आपको ऋण में और मुनाफे में अगर संतुलन नहीं है तो अगले 10 वर्षों में अगर इस तरह की सरकार भारत में रहेगी तो उसका हाल भी 10 वर्षों के बाद जो हाल आज श्रीलंका का है वही हाल उसका होगा। इसलिए मुझे ऐसा नहीं लगता है कोई बहुत बेमिसाल काम हो गया है, ऐसा मुझको नहीं लगता है। हाँ, ये ढोल बजा करके जो काम होता है उसका काफ़ी प्रचार होता है और कई गुना ज़्यादा प्रचार होता है, हकीकत कम रहती है, अफसाना उसमें ज़्यादा है। मुझे ही लगता है। मोदी जी का 8 साल में कौन ऐसा काम आपको सबसे ज़्यादा पसंद आए? मैंने जो भी जिस काम का भी मैं विवेचन करता हूँ तो मुझे लगता है उसमें विवाद ज़्यादा हुआ है और काम कम हुआ है। विवाद ही ज़्यादा हुआ है, इसलिए मैं कुछ इस पर मैं कर नहीं सकता हूँ। आप मोदी जी को कितना अंक देना चाहेंगे विकास के काम पर? विकास के काम पर मैंने बताया कि विकास का काम जो ऊपर से दिखता है वो है नहीं। जैसे टिप ऑफ आइसबर्ग फिनोमेना फिजिक्स में होता है कि बर्फ़ के टुकड़े को आप पानी में डालिएगा तो उसका 1/10 हिस्सा दिखाई पड़ेगा, 9/10 हिस्सा पानी में डूबा हो रहा था जो दिखाई नहीं पड़ता है। तो वही बात है, जो दिखता है वह है नहीं। तो मैं क्या कहूँ विकास के बारे में? जो काम लोन के पैसे से हो रहा है, जो काम कंगाल बनाने जो दिखता है वही बिकता है ना सर? ठीक है, जो दिखता है वह बिकता है, वह बिक भी रहा है, ये बात सही है। लेकिन इन दी लॉन्ग रन आप देश के बारे में आगे का सोचेंगे कि अगला 25 साल 20 साल के बाद देश क्या होगा, तो गंभीरता से सोचेंगे तो आपको निराशा मिलेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। मोदी जी का 8 साल कितना बेमिसाल, कितना बदहाल, इस पर हमको तो कुछ लखा नहीं देता है, दिखाई नहीं देता है। हम यही अनुभव करते हैं कि जो परिस्थिति है वो बदहाल हो रही है और भ्रष्टाचार चरमोत्कर्ष पर है, ब्यूरोक्रेसी का दोहन शोषण चरमोत्कर्ष पर है और काम लूट मचा हुआ है और सुशासन ना। हम तो बिहार से बिलोंग करते हैं और तो मोदी जी तो विकास का डंका बजा रहे हैं देश और विदेश में। काम हो रहा है, ये है 370 किए हैं, सेना का मनोबल बढ़ाए हैं, लेकिन वो सब ऊपर झापड़ के लिए है, गरीबों के लिए कुछ नहीं है। अमीरों के सुरक्षा के लिए सब इंतजाम किया जा रहा है। 370 कश्मीर से हटाना ये सबसे अच्छा काम। अभी
मेरे सामने हैं चंद्र कुमार सिंह हैं, इनसे जानते हैं जो मोदी जी का 8 साल कितना बेमिसाल, कितना बदहाल, इस पर। देखिए, आदरणीय मोदी जी का जो 8 साल है, इसमें सबसे ज़्यादा फोकस उनके द्वारा दिया जा रहा है सुरक्षा पर और राष्ट्रवाद पर। सुरक्षा और राष्ट्रवाद बहुत महान है हमारे देश का, इसलिए कि अरुणाचल प्रदेश खतरा में है। सुरक्षा हमारे देश का बहुत मजबूत है, इसलिए कि लद्दाख में चीन जो हमारे सीमा में प्रवेश किया है वो आज तक निकल नहीं पाया है। हमारा मीडिया तंत्र जो है वो दे रहा है जो कि हमारा देश के सुरक्षा में इतना मजबूती है जो चीन हमसे थर थर कांपता है, पाकिस्तान हमसे थर थर कांपता है। जब ये विदेश गए हैं वहाँ देश का, चाहे वो ब्लैक मनी हो, वाइट मनी हो, जो भी हो, उसके द्वारा विदेश में लोगों को जुटा के और वहाँ भी चुनाव प्रचार करना, वहाँ भी भाजपा का प्रचार करना, ये सबसे अच्छी बात इनके रीजन में हुआ है। आपने कहा विदेशों, देश विदेशों में भी मोदी जी का डंका बजा में, तो ऐसा क्यों मोदी जी कर रहे हैं? मोदी जी क्यों कर रहे हैं? मोदी जी को देखिए, न मोदी जी को पार्टी से मतलब है, न मोदी जी को देश से मतलब है। मोदी जी को अपने नाम से मतलब है और अपना छवि चमकाने के लिए मोदी जी इस देश को कहीं भी ले जा कर के खाई में गिरा सकते हैं। अपना छवि उनके लिए सबसे अच्छा है। और देश चलाने का जहाँ तक सवाल है, आप कह रहे हैं जो देश चला रहे हैं, जिस समय से नोटबंदी हुआ उसी समय से यह देश डूब चुका है। इसको एक तरफ से हमसे असूला जाता है टैक्स। आज़ादी के बाद से आज तक किसी सरकार ने इतना नहीं लगाया था जितना कि इनके द्वारा लगाया गया। आज़ादी के बाद से आज तक मुनाफा कमाने वाला हमारे देश का जितना भी संस्था था वह पहली बार है जो सारा का सारा बिक चुका है। और दूसरे तरफ मुफ्त में ही गल्ला दे रहे हैं। एक तरफ लोगों से 100 रुपया वसूल रहे हैं और दूसरे तरफ 2 रुपया बांट रहे हैं। 8 साल में मोदी जी का आपको बेहतरीन काम कौन सा लगा? सबसे अच्छा काम इनका हमको यही लगा जो आज हर जगह चौक चौराहे पर भी चाय के दुकान पर ईडी और सीबीआई का मखौल उड़ाया जा रहा है। आप एक कलाकार हैं, पटकथा निर्देशन में कई फिल्म भी आपने बनाई है। आज फिल्म और चैनल के द्वारा जो नफ़रत फैलाया जा रहा देश में, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जब वातावरण ही प्रदूषित हो तो हर चीज़ प्रदूषित हो सकता है। मैंने भी फिल्म बनाया, मैं रोज़ एक फ़िल्म बनाता हूँ, आप देख लीजिए, उसमें किसी भी फिल्म में नफ़रत की बात नहीं होती है, बल्कि नफ़रत को दूर करने की बात होती है। तो वो तो अपनी नज़रिया का सवाल है। और आजकल प्रत्येक दिन मेरी एक फिल्म आती है लगभग औसत। आप उसको देखिए और अपना रिमार्क दीजिए और राष्ट्र के बारे में कितनी चिंता की जा रही है लोगों के द्वारा। मेरा कोई अपना स्क्रिप्ट नहीं है।